नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त कहानी की। एस्ट्रा, पृथ्वी का अंतिम संरक्षक। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और उसी बीच जन्म होता है एक ऐसे हीरो का जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस कमाल की कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी का पहला चैप्टर है ज़ोरेक्स का हमला। यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसे अटैक से जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जरा सोचिए, साल है 2095 और शहर है न्यूयॉर्क। आसमान में गाड़ियां उड़ रही हैं, सड़कों पर रोबोट पुलिस गश्त लगा रही है। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी एकदम अपने पीक पर है। सब कुछ कितना परफेक्ट और शांत लग रहा है ना? पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक आसमान में एक दरार सी पड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा ही खुल गया हो। और फिर उस दरार से बाहर आता है एक बहुत बड़ा काला जहाज, जो धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी परछाई से ढक लेता है। और इसी के साथ गूंजती है एक बहुत ही डरावनी और बेरहम आवाज। ये है ज़ोरेक्स, एक एलियन वॉरलॉर्ड जिसने ना जाने कितने ग्रहों को तबाह किया है। और अब उसकी नज़र हमारी पृथ्वी पर है। उसका ये ऐलान ही पूरे शहर में दहशत फैलाने के लिए काफ़ी था। तो जाहिर है धरती की सेना जवाब देती है। मिसाइलें, लेजर, सब कुछ दागा जाता है। लेकिन सब बेकार। ज़ोरेक्स की टेक्नोलॉजी के आगे हमारी सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी बच्चों के खिलौने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। और ठीक जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, कहानी एक ऐसे इंसान की तरफ मुड़ती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मिलिए आरव से। कोई सुपर पावर नहीं, कोई खास पहचान नहीं, बस एक आम सा लड़का जो इस पूरी तबाही के बीच फंसा हुआ है। वो भी उन लाखों लोगों में से एक है जो डरकर कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन तभी ज़ोरेक्स के हमले से एक बहुत बड़ा धमाका आरव के पास होता है। और बस उसी पल कुछ बहुत ही अजीब होता है। उसकी आंखों में एक अनजानी सी नीली रोशनी चमकने लगती है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर से एनर्जी की तेज लहरें निकलने लगती हैं। आरव बदल रहा था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही एक क्लासिक सुपर हीरो मोमेंट है जब एक आम इंसान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। और फिर उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, एक बहुत पुरानी, बहुत ताकतवर आवाज, जो उसे उसकी असली पहचान बताती है। वो अब सिर्फ आरव नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो एस्ट्रा है। बस यहीं से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है और जन्म होता है एक नए रक्षक का, एस्ट्रा का उदय। तो सवाल ये उठता है कि एस्ट्रा के पास आखिर शक्तियां कौन कौन सी हैं? उसके पास है सुपर स्पीड, वो उड़ सकता है, वो एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास है कॉस्मिक विजन। मतलब वो ऐसी चीजें भी देख सकता है जो आम आंखों से देखना नामुमकिन है। तो अपनी इन नई ताकतों के साथ एस्ट्रा सीधा उड़कर ज़ोरेक्स के सामने जा पहुंचता है। ज़ोरेक्स तो उसे देखकर हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये कोई और मामूली सा हीरो है, पर एस्ट्रा का जवाब उसके नए कॉन्फिडेंस को साफ साफ दिखाता है। और बस यहीं से शुरू होता है शहर के भविष्य को बचाने का अंतिम महायुद्ध। सोचिए, पूरा आसमान आग और धुएं से भर गया है। हर तरफ सिर्फ धमाकों की आवाज। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये दो जबरदस्त शक्तियों का टकराव था। ज़ोरेक्स और एस्ट्रा की ताकतें आसमान में बिजली की तरह टकरा रही हैं। एनर्जी बीम से पूरा आसमान रोशन हो जाता है। एक बहुत ही भयानक मंजर था वो। और उनकी लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि शहर की बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। इससे साफ पता चलता है कि इस लड़ाई में दांव पर कितना कुछ लगा था। लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लगता है कि शायद ज़ोरेक्स जीत जाएगा। लेकिन तभी एस्ट्रा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये अपनी दुनिया को बचाने का उसका पक्का इरादा था। वो अपनी सारी ताकत को एक जबरदस्त कॉस्मिक ब्लास्ट में इकट्ठा करता है और अपना फाइनल अटैक करता है। धमाका इतना पावरफुल था कि ज़ोरेक्स और इसका वो बड़ा सा जहाज एक ही पल में राख बन जाते हैं। और इसी के साथ युद्ध खत्म हो जाता है। लड़ाई तो खत्म हो गई, अब माहौल में एक अजीब सी शांति है और हमारा हीरो अपनी नई हकीकत का सामना करने वाला है। अगली सुबह होती है। सूरज एक तबाह हो चुके शहर पर उगता है, लेकिन शहर बच गया था। लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, अपने रक्षक को खोजते हैं।
पर एस्ट्रा कहीं नहीं मिलता। और वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि एस्ट्रा जा चुका है। अब उसकी जगह वापस आरव है, जो फिर से एक आम इंसान बनकर उसी भीड़ का हिस्सा बन गया है। यही तो एक हीरो की किस्मत होती है ना? पूरी दुनिया को बचाने के बाद भी गुमनाम रहना। किसी को नहीं पता कि कल रात का वो हीरो आज उन्हीं के बीच घूम रहा है। आरव आसमान की तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुराता है। वो जानता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक वादा है, एक यकीन है कि जब भी इस दुनिया को उसकी जरूरत पड़ेगी, एस्ट्रा वापस आएगा। तो क्या ये इस कहानी का अंत है, या फिर ये किसी नई